तो आज का जो बिंदु हमारा प्राथमिक सेल, जैसे कि पिछले चैप्टर में हमने पढ़ाया प्राथमिक सेल ही चल रहा है और आज का भी प्राथमिक सेल ही है। प्राथमिक सेल का हमारा अंतिम सेल बचे हुए हैं यानी कि मरकरी सेल। ठीक है, अब मरकरी सेल की बनावट, वोल्टेज ये और इसमें इलेक्ट्रोलाइट ये ध्यान रखना, सिर्फ इसके भी क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ जाते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। मरकरी सेल एक प्रकार के छोटे आकृति का होता है। ठीक है, कैसा होता है? ये छोटी आकृति का होता है। ये अधिक तापमान पर और अधिक क्षमता वाला होता है। ठीक है, कैसा होता है मरकरी सेल? अधिक तापमान और अधिक क्षमता वाला, अधिक तापमान पर कार्य करने वाला और अधिक क्षमता सहने वाला होता है। ठीक है, अब इसकी जो बनावट है यानी कि इस जो सेल है, इस सेल में जो आंतरिक सिरे में जो पॉजिटिव टर्मिनल पर HgO यानी मरकरी ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है, ये जो है इसमें द्विध्रुव का काम करती है यानी कि डिपॉलीमराइजेशन काम करती है। ठीक है, तो इस सेल के आंतरिक सिरे में पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि एनोड टर्मिनल का काम कौन करेगी? एनोड टर्मिनल के रूप में मरकरी ऑक्साइड। ठीक है, तो मरकरी सेल में पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि एनोड टर्मिनल का काम कौन करती है? मरकरी ऑक्साइड। जबकि इस सेल में कैथोड टर्मिनल के रूप में, कैथोड टर्मिनल यानी कि कैथोड टर्मिनल के रूप में जो हमारे काम करेंगे, इसमें जो जस्ते की छड़ यानी कि जस्ते का कैथोड इलेक्ट्रोड जस्ते की काम करती है। ठीक है, इस सेल में कैथोड इलेक्ट्रोड के रूप में कौन करती है? जस्ते की छड़। ठीक है, इस सेल के आंतरिक सिरे, मध्य सिरे में KOH भरा जाता है जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। इस सेल में ये जो है इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रोलाइट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और HgO के साथ मिश्रित करके पेस्ट भरा जाता है। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं इस सेल के आंतरिक सिरे में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यानी कि मरकरी सेल में इलेक्ट्रोलाइट का काम कौन करेगा? KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इस सेल का वोल्टता, अब इस सेल की वोल्टता याद रखनी है। इस सेल का विद्युत भागबल यानी कि EMF, इस सेल का EMF होता है 1.35 यानी कि 35 यानी 1.35 से 1.40। ठीक है, वोल्ट। इस सेल का, मरकरी सेल का विद्युत भागबल कितना था? 1.35 वोल्ट से 1.40 यानी कि 40 वोल्ट क्या होता है इसका विद्युत भागबल। अब इस सेल का उपयोग जैसे कि बताया था आपको कि भाई इस सेल की आकृति बहुत छोटी होती है। इस सेल का उपयोग किया जाता है हाथ की घड़ी यानी कलाई घड़ी, किसमें? कलाई घड़ी में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और इस सेल का जो उपयोग किया जाता है यानी कि पॉकेट कैलकुलेटर, छोटे छोटे कैलकुलेटर आते हैं। पॉकेट कैलकुलेटर। ठीक है, ये और हियरिंग एड यानी कि और भी इसके उपयोग यानी कि ध्यान रखना है इस सेल का उपयोग छोटे यानी कि कलाई घड़ी और हियरिंग पॉकेट। अब इस सेल का दूसरा नाम यानी कि इस सेल का अन्य नाम से भी जानते हैं। इस सेल को यानी कि मरकरी सेल को हम इस सेल को बटन सेल के भी नाम से जानते हैं। यानी कि प्राइमरी सेल में कौन सा सेल है जो बटन सेल के नाम से जाना जाता है, वो कौन सा है? हमारा मरकरी सेल। तो ये ध्यान रखना है हमें कि भाई मरकरी सेल की वोल्टता, सिर्फ वोल्टता याद रखनी है, एनोड टर्मिनल याद रखना है। ठीक है, एक कैथोड इलेक्ट्रोड ध्यान रखना है, कैथोड कौन सा होता है, एनोड कौन सा होता है, और इसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन सा भरा जाता है और इसका उपयोग और इसका नाम। ठीक है, तो ये मरकरी सेल के बारे में जानकारी थी, ये हमें याद रखना है, ज्यादातर एग्जाम में यही पूछा जाता है। ठीक है, जैसे कि इसी आकृति एक साल होता है यानी कि
मरकरी जैसा ही एक सेलर होता है, वो होता है कौन सा, सिल्वर ऑक्साइड सेल। ठीक है, इसी की आकृति जैसा होता है, लेकिन उस सेल में अंतर क्या होता है, उस सेल में ये अंतर होता है भाई, मरकरी ऑक्साइड की जगह, यानी कि इस सेल में सिल्वर ऑक्साइड में मरकरी ऑक्साइड की जगह हम सिल्वर ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, सिल्वर ऑक्साइड, यानी कि सिल्वर ऑक्साइड है जो सेल में एनोड इलेक्ट्रोड का कार्य करेगी। किसका कार्य करेगी, एनोड इलेक्ट्रोड का। आकृति सेम ऐसी एक जैसी होती है दोनों सेल, सिल्वर ऑक्साइड और मरकरी ऑक्साइड की। सिर्फ इसमें क्या होगा, मरकरी ऑक्साइड HgO की जगह, यानी कि मरकरी ऑक्साइड की जगह यहाँ पर हम सिल्वर ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। सिर्फ इस सिल्वर ऑक्साइड का, ये जो सिल्वर ऑक्साइड है ये सेल में किसका काम करेगी, एनोड इलेक्ट्रोड का कार्य करती है। ठीक है, और जबकि कैथोड का तो वही, कैथोड इलेक्ट्रोड का तो काम वही, जस्ती की छड़ी काम करेगी, जबकि इलेक्ट्रोलाइट के रूप में वही इसमें क्या प्रयोग किया जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये मैं सिल्वर ऑक्साइड की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब इस सेल में और कोई अंतर नहीं है, सिर्फ सिल्वर ऑक्साइड का नाम चेंज, यानी कि सिल्वर ऑक्साइड, तो वो सिल्वर ऑक्साइड ही इसमें एनोड, यानी कि एनोड इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिससे हम इसका नाम क्या रखते हैं, सिल्वर ऑक्साइड। ठीक है, अब ये सिल्वर ऑक्साइड सेल, इसमें सिल्वर ऑक्साइड प्रयोग करने से सेल का विद्युत भागबल में वृद्धि हो जाती है, यानी कि ईएमएफ, इस सेल का जो ईएमएफ जो होता है 1.5 वोल्ट होता है, यानी कि कुछ वोल्टता मरकरी सेल की अपेक्षा बढ़ जाती है। ठीक है, और अब इस सेल की वोल्टता, जबकि उस सेल की सिल्वर ऑक्साइड की दक्षता मरकरी सेल की अपेक्षा उच्च होती है, यानी कि दक्षता कैसी होती है, उच्च होती है। किसकी अपेक्षा, मरकरी की अपेक्षा। इससे धारा, विद्युत धारा भी इससे उच्च प्राप्त कर सकते हैं। किसकी अपेक्षा, मरकरी ऑक्साइड की अपेक्षा। ठीक है, यह ध्यान रखना है, जबकि इस सेल में दोष भी होने की संभावना कम होती है। अब इसका उपयोग करते हैं इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों में। किसमें प्रयोग करेंगे, यानी कि डिजिटल उपकरणों में, डिजिटल प्रकार के अगर बात की जाए वही सिल्वर ऑक्साइड, वो मरकरी सेल और सिल्वर ऑक्साइड सेल में दोनों में बेस्ट कौन सा है, तो सिल्वर ऑक्साइड सेल सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसमें इसकी वोल्टता भी उच्च होती है, दक्षता भी उच्च होती है, विद्युत धारा भी उच्च प्राप्त कर सकते हैं, और इसको हम डिजिटल उपकरणों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यही इसमें सिर्फ अंतर था, ये ध्यान रखना है हमें। ठीक है।